यूनिट 4 टाइप्स ऑफ कॉलोकेशन। इस यूनिट में कॉलोकेशंस के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं कॉलोकेशन। देखिए, कॉलोकेशन कोई दो वर्डों का ग्रुप होता है जो फ्रिक्वेंटली साथ साथ यूज़ होते हैं। मोस्टली आपको वो साथ में ही मिलेंगे। कुछ फिक्स होते हैं और कुछ इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी दूसरा वर्ड उसके साथ यूज़ हो सकता है। अब कितने प्रकार के होते हैं कॉलोकेशन और किन किन दो वर्डों का ग्रुप आपको जो है साथ में फ्रिक्वेंटली साथ में यूज हुआ मिलेगा, देखिए। सेक्शन ए में पहले तो आप देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कुछ सर्टेन एडजेक्टिव सर्टेन नाउन के साथ यूज होती है। नेक्स्ट है आपका नाउन एंड वर्ब। कुछ आपकी वर्ब्स जो होती हैं वो फ्रिक्वेंटली किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ मोस्टली आपको यूज हुए दिखेंगी। नेक्स्ट आपका है नाउन प्लस नाउन। दो नाउन का कोई ग्रुप हो या पेयर हो, वो कॉलोकेट साथ साथ में आपको मिलेगा, तो टू नाउन्स टुगेदर, यानी साथ साथ में दो नाउन मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस विद प्रपोजिशंस। अब कुछ प्रपोजिशन एक्सप्रेशन वर्ब पर्टिकुलर किसी वर्ब के साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो वो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं उनके साथ। ई में देखिए वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। कुछ जो आपकी वर्ब्स के साथ कुछ एडवर्ब आपको पर्टिकुलर उसी के साथ आपको कॉलोकेट हुई मिलेंगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो साथ साथ फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके, मोस्टली आपको साथ साथ में ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ब एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब्स जो होंगी वो पर्टिकुलर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगी, तो ये भी एक कॉलोकेशंस आपको मिलेंगे, ये दो एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोकेशन। अब कई अलग अलग प्रकार के कॉलोकेशन होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव एंड नाउन। अब पॉसिबल तो नहीं है इसमें सब एक ही यूनिट में सब दे देना, लेकिन बाकी यूनिटों में आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कॉलोकेशंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ तो केवल टाइप दिया गया है कि कितने प्रकार के आपको मिल सकते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव नाउन के साथ आपको मोस्टली मिलेंगी, फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हुई। तो फर्स्ट देखिए ए में एडजेक्टिव जो नाउन के साथ फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। नोटिस एडजेक्टिव्स दैट आर टिपिकली यूज्ड विद पर्टिकुलर नाउन्स। अब यहाँ आपको टिपिकली यूज़ होती हुई मिलेंगी आपको, यानी फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगी आपकी। एग्जाम्पल है ईमा ऑलवेज वियर्स रेड और येलो और सम अदर ब्राइट कलर। अब ब्राइट कलर ये आपको कॉलोकेशन मिलेगा आपको, ब्राइट कलर। अब ब्राइट मीन्स क्लियर है कि ऐसा कोई कलर जो लाइट कलर कह लीजिए, ब्राइट कलर कह लीजिए, तो लाइट की जगह ब्राइट कलर ज़्यादा मिलेगा आपको। देखिए, तो ईमा हमेशा रेड कलर पहनती है, रेड या तो येलो और सम अदर ब्राइट कलर, और ऐसे ही कुछ ब्राइट कलर पहनती है वो, यानी वो इस कलर की ड्रेस पहनती है, ब्राइट कलर। नेक्स्ट है आपका वी हैड अ ब्रीफ चैट अबाउट द एग्जाम्स बट डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस देम प्रॉपरली। वी हैड अ ब्रीफ चैट, अब वी हैव अ चैट, वी हैड अ चैट, तो यहाँ ब्रीफ चैट मतलब शॉर्ट हमारी बातचीत हुई, हम थोड़ी बातचीत हुई एग्ज़ाम के बारे में। बट वी डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस देम प्रॉपरली, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम डिटेल में और प्रॉपरली सभी चीज़ों के बारे में बात कर सके। तो थोड़ा डिटेल यानी बहुत ही छोटा यानी बातचीत हुई, छोटी सी बातचीत हुई। छोटे का मतलब है कम बातचीत हुई, क्योंकि समय नहीं था।
अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एट द मोमेंट। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिग या मेजर प्रॉब्लम मतलब बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कह लीजिए या बिग प्रॉब्लम कह लीजिए, तो यहाँ बिग प्रॉब्लम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एट द मोमेंट, यानी इस समय सरकार के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द हेल्थ सर्विस इज अनदर की इशू फॉर गवर्नमेंट। अब हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना ये एक और इम्पॉर्टेंट इशू है गवर्नमेंट के लिए। तो की मीन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, सीरियस कह लीजिए, सीरियस इशू है या इम्पॉर्टेंट इशू है गवर्नमेंट के लिए। अब की आपका नाउन भी है, की मतलब चाबी, ताले की चाबी भी होते, जब ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर की इशू। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर थोड़ा पता करते हैं डिक्शनरी में कि की यहाँ पर एडजेक्टिव है। देखें तो देखिए यहाँ पर जब नाउन है की तो ये आपको की दिख रही होगी। नेक्स्ट आपका आगे जैसे ही आप चलोगे तो एडजेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका। वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है गवर्नमेंट के लिए, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर क्योंकि ये नाउन है इशू। अब आ जाइए बी सेक्शन में। तो फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया कि कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव पर्टिकुलर नाउन के साथ फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। अब जैसे कलर के साथ आपका एडजेक्टिव ब्राइट मोस्टली आपको मिल जाएगा यूज होता हुआ। चैट के साथ ब्रीफ मिल जाएगा, अगर बात छोटी है या ऐसी कोई डिस्कशन छोटा हुआ है तो आपको ब्रीफ चैट हो जाएगा। तो हैव अ चैट और हैव अ ब्रीफ चैट। अब प्रॉब्लम है मेजर, यानी बड़ी समस्या है, तो मेजर आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट है इशू के साथ की इशू मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट या नेसेसरी इशू फॉर गवर्नमेंट। तो ये एडजेक्टिव है आपकी जो नाउन के साथ फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपका बी सेक्शन। कुछ नाउन के साथ कुछ वर्ब्स आपको जो है फ्रिक्वेंटली यूज होती हुई मिलेंगी। नोटिस हाउ नाउन्स एंड वर्ब्स ऑफन गो टुगेदर। या नोटिस कीजिए कि कुछ नाउन के साथ कुछ वर्ब, पर्टिकुलर कुछ वर्ब होती है जो फ्रिक्वेंटली साथ साथ में यूज होती हैं अक्सर। द एग्जाम्पल्स below are all to do with the economics and business। तो ये जो नीचे एग्जाम्पल हैं वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड है। द इकोनॉमी, अब यहाँ दो वर्ड देख लीजिए थोड़ा, एक तो इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपको स्टार्टिंग में ये वर्ड एक जैसे दिखेंगे मीनिंग में। एम तक देखिए आपका ये एडजेक्टिव है आपका विद इकोनॉमिक्स, और ये नाउन हो गया, ये नाउन है विद इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक, तो ये अगर ये सी तक हो जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगी आपकी। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये आपका अलग अलग थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, देखिए। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखना और फिर देखना इकोनॉमिक्स। Economy, 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 economy. आपने प्रोनाउंसिएशन नोटिस किया?
यहाँ फोनेटिक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इकोनॉमी, 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 क्लियर है, इकोनॉमी। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है आपका economic, 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 economic. तो ये 2 वर्ड्स आपने नोटिस किए हाउ टू प्रोनाउंस। तो यहाँ सिलेबल देखिए 1 2 3 4 सिलेबल है इसमें। और इको एक देखिए एक है यहाँ पर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स, क्लियर है। और इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक और इकोनॉमी, तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा नोटिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप द इकोनॉमी बूम्ड। अब यहाँ बूम्ड मीन्स है कि स्ट्रांग हो जाना। अगर कोई इकोनॉमी बूम्ड होती है तो यानी मतलब वो स्ट्रांग हो जाती है, अच्छी हो जाती है इकोनॉमी। द इकोनॉमी बूम्ड इन द 1990s, तो द इकोनॉमी वॉज वेरी स्ट्रांग। तो 1990s में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, यानी बूम्ड हुई थी, यानी स्ट्रांग हो गई थी। नेक्स्ट है आपका द कंपनी हैज़ ग्रोन एंड नाउ एम्प्लॉयज 50 मोर पीपल देन लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है उसके नीचे सेम, द कंपनी हैज एक्सपेंडेड एंड नाउ हैज ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज। अब इसमें आपका ग्रोन यूज हुआ है कंपनी के साथ, और इसमें कंपनी के साथ एक्सपेंड यूज हुआ है। तो यहाँ पर सेंस कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग सेंस है। जब कंपनी ग्रोन होती है तो कहने का मतलब ये है कि उसके पास इतना काम बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्शन हो जाए या कह लीजिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर जॉब देने लगती है लोगों को। यानी काम बहुत बढ़ जाता है, वो थोड़ा ग्रो होने लगती है, बढ़ने लगती है, अपने ब्रांच नहीं डालती है, वो खुद ही बढ़ने लगती है इटसेल्फ। तो जब कंपनी अपने आप में ग्रो हो जाती है यानी बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट अब अपने आप को नहीं, कहने का मतलब ये अपनी ब्रांच इधर उधर नहीं डालती है, वो वहीं की वहीं बड़ी हो जाती है, और लोगों को काम बढ़ने के बाद वो लोगों को ज़्यादा रोजगार देने लगती है। तो ग्रोन यहाँ यूज होगा आपका। द कंपनी हैज़ ग्रोन एंड नाउ एम्प्लॉय 50 मोर पीपल देन लास्ट ईयर। तो यह सेंस है कि कंपनी अब ग्रोन हो गई है, अब बढ़ गई है, या काम उसका बढ़ गया है, और अब वो 50 यानी 50 लोगों को ज़्यादा काम दिया है उसने लास्ट ईयर की अपेक्षा, या लास्ट ईयर से 50 लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया है। तो ग्रोन हो गई है, काम बढ़ गया है उसका। अब देखिए द कंपनी हैज़ एक्सपेंडेड, तो यहाँ एक्सपेंड का मतलब है कि वो फैल गई है, हर जगह हो गई है वो कंपनी, उसने अपनी ब्रांच स्टैब्लिश कर दी है हर जगह, तो इस तरीके से फैल गई है वो। देखिए द कंपनी हैज़ एक्सपेंडेड एंड नाउ हैज़ ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज़, यानी उसकी ब्रांच हर जगह, यानी बड़ी बड़ी जो मेजर बड़े जो सिटीज़ हैं उसमें उसकी ब्रांचेज हो गई हैं, तो कंपनी हर जगह फैल गई है। नेक्स्ट आपका द टू कंपनीज मर्ज। अगर यदि दो कंपनी मर्ज होती हैं
तो ये पास्ट में मर्ज हुई थी इन 2013 में। तो अगर दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो वो एक संगठन यानी एक बड़ी कंपनी बन जाती है, कोई ग्रुप बन जाता है, कहने का मतलब ये। द टू कंपनीज मर्ज्ड इन 2013, दो कंपनी आपस में मर्ज हो गई थी 2013 में, एंड नाउ फॉर्म वन वेरी लार्ज कॉर्पोरेशन, और एक बड़ा संगठन कह लीजिए दो कंपनियों का, या ग्रुप कह लीजिए, बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया है कंपनी का, उसने एक बड़ा ग्रुप बनाया। फिर द कंपनी लॉन्च द प्रोडक्ट इन 2012, अब यह लॉन्च मीन्स लॉन्च प्रोडक्ट, तो ये लॉन्च प्रोडक्ट इस नाउन के साथ आपको ये फ्रिक्वेंटली ये वर्ब आपको यूज होती हुई मिलेगी। तो लॉन्च का मतलब जब मार्केट में पहली बार कोई अपना कोई प्रोडक्ट लाता है, प्रोडक्ट, तो उसे लॉन्च किया जाता है, फर्स्ट टाइम मार्केट में वो आता है। तो द कंपनी लॉन्च द प्रोडक्ट इन 2020, यानी इंट्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लॉन्च मीन्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी पहली बार बाजार मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट लेके आती है अगर कंपनी, तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा या लॉन्च हो जाएगा। तो ये आपका जो लॉन्च है वो फ्रिक्वेंटली आपका प्रोडक्ट के साथ यूज होता हुआ मिलेगा। द प्राइस इंक्रीज, द प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ोतरी या नाउन है आपका। तो द प्राइस इंक्रीज, जो प्राइस जो इंक्रीज हुई यानी बढ़ोतरी है पैसे की, हर जगह महंगाई है, प्राइस इंक्रीज है। अब पॉजेज, पॉजेज का मतलब है बनी हुई है एक समस्या हमारे लिए, तो प्राइस इंक्रीज हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है, तो पॉजेज का मतलब है एग्जिस्ट, ये कह लीजिए एग्जिस्ट होना, अब कोई समस्या क्रिएट होना उस वजह से, तो ये एग्जिस्ट है जिस वजह से प्रॉब्लम है फॉर अस। अब देखिए पॉजेज मीन्स देख लीजिए उसका क्या सेंस है। यहाँ देखिए कॉज प्रॉब्लम, अगर पॉज यहाँ यूज होता है वो एज अ वर्ब, तो टू एग्जिस्ट इन अ वे दैट मे कॉज अ प्रॉब्लम, डेंजर, डिफिकल्टी एक्सेट्रा। पॉज अ थ्रेट या डेंजर, रिस्क। क्लियर है? अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए थोड़ा। pose, 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 तो इसका प्रोनाउंसिएशन है पोज, तो पोज इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, ठीक है। द प्राइस इंक्रीज पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो प्राइस इंक्रीज हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। क्लियर है? तो पोज इज अ प्रॉब्लम, समस्या होना, बनी यानी एग्जिस्ट करना। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेट हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर बिजनेसेस, फॉर आवर बिजनेस। तो इंटरनेट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है या क्रिएट की है हमारी बिजनेस के लिए। तो इंटरनेट ने हमारी बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई है या क्रिएट की है या दी है, एक ही बात है यहाँ पर। तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी मीन्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी या ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो यहाँ क्रिएट का मतलब है ब्रिंग कह लीजिए या प्रोवाइड कह लीजिए, तो यहाँ इसका ये सेंस है। तो ये फ्रिक्वेंटली आपका साथ में अपॉर्चुनिटी के साथ में ये वर्ब आपको देखने को मिलेगी, ये कॉलोकेट होती हैं साथ साथ में, ये फ्रिक्वेंटली ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये कुछ वर्ब हैं आपकी, वो फ्रिक्वेंटली इन नाउन के साथ यूज़ होते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट आपका सी, नाउन प्लस नाउन। अब यहाँ आपका कंपाउंड नाउन तो नहीं, कंपाउंड नाउन भी नाउन प्लस नाउन होता है। तो फर्स्ट जो नाउन है एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा आपका मेन नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर कॉलोकेशन है आपका, जब कंपाउंड नाउन आप पढ़ोगे तो उसमें भी टू नाउन्स टुगेदर साथ साथ में यूज होगा।
अब जैसे शू शॉप, जो शू और शॉप, तो मेन तो आपका शॉप है, लेकिन वो है किसकी है? शू की। तो शू भी नाउन है और शॉप भी नाउन है, तो वो आपका जो नाउन प्लस नाउन वहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा नाउन प्लस नाउन। और यहाँ पर जो है आपका ये कॉलोकेशन आपका जो इस फॉर्म में ज़्यादातर मिलेगा आपको। तो वो देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलोकेशंस विद द पैटर्न ऑफ, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया और यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। अब देखिए, एज मैक्स रेड द लाइज अबाउट हिम। अब जैसे ही मैक्स, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है मैक्स, जैसे ही मैक्स ने अपने बारे में झूठ पढ़ा, भाई झूठ पढ़ा उसने कहीं न्यूज़ में, या उसके बारे में गलत अफवाहें उसने सुनी या पढ़ी, ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंगर। ये आपका अ सर्ज ऑफ एंगर, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ये ऑफ हो गया आपका, और ये आर्टिकल हो गया इंडेफिनिट। तो ये फ्रेज जो आपका है अ सर्ज ऑफ एंगर मीन्स सडन एंग्री फीलिंग, यहाँ पर देखिए ये लिटरेरी यूज होता है आपका, अ सडन एंग्री फीलिंग। तो जैसे ही मैक्स ने अपने बारे में झूठ पढ़ा, तो एकदम उसको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी पेरेंट फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड व्हेन देयर चाइल्ड डज वेल और विंस समथिंग। तो यहाँ पर है कि प्रत्येक जो माता पिता होती हैं वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं, फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड। अ सेंस ऑफ प्राइड मतलब गर्व महसूस करना, जो फील अ सेंस ऑफ प्राइड, तो गर्व महसूस करते हैं, हर माँ बाप गर्व महसूस करते हैं जब उनके बच्चे, व्हेन देयर चाइल्ड, या जब उनका बच्चा कोई डज वेल, अच्छा कोई काम करता है, या विन समथिंग, कोई प्राइज वगैरह जीतता है। तो यहाँ सेंस ऑफ प्राइड का मीन है गर्व महसूस करना, और वो फील यूज होगी वर्ब इसके साथ। तो अ सेंस ऑफ प्राइड आपको देखने को मिलेगा आपका फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट देखिए, आई फेल्ट अ पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, अब यहाँ जिया नहीं है, नॉस्टैल्जिया, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पैंग का मतलब है पेन, दर्द, और नॉस्टैल्जिया का मतलब है आपका कि कोई पास्ट ऐसी मेमोरी जो आपने किसी स्थान पर बिताए हो दिन, या बचपन, या जगह कहीं आपने अपना समय स्पेंड किया हो, बहुत ही मेमोरेबल हो वो, बहुत ही हैप्पी टाइम आपने कहीं स्पेंड किया हो, तो वो नॉस्टैल्जिया होता है। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें। Nostalgia. 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 इसका प्रोनाउंसिएशन है नॉस्टैल्जिया, a feeling that a time in the past was good, or the activity of remembering a good time in the past and wishing that things and had not changed। तो ये आपका नॉस्टैल्जिया, यानी ऐसी फीलिंग दैट अ टाइम इन द पास्ट वाज गुड, पास्ट में कोई आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप बहुत खुश थे, तो वो वाला समय। आप आप पैंग देख लीजिए, अ सडन फीलिंग ऑफ पेन या सैडनेस एक्सेट्रा। तो अचानक कोई आपको कोई चीज़
दुख दे या दर्द महसूस हो या दुखी हो जाए आप, अचानक दुखी होना, पैंग हो जाएगा आपका। तो यहाँ सेंटेंस का मीन है कि आई फेल्ट अ पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हेन आई सॉ द ओल्ड फोटोज ऑफ द विलेज वेयर आई ग्रू अप। तो जब मैंने अपने गांव के कुछ ओल्ड फोटोज देखे जहाँ मैं पला बड़ा था या जन्म हुआ था मेरा, तो मुझे बड़ा एक तरीके से वो दिन याद आ गए, तो रोना आ गया, ये सेंस है। तो अचानक मुझे जो रोना आ गया जब मैंने अपने वो पुराने गांव के फ़ोटो देखे जहाँ मैं बड़ा हुआ था। तो वो दर्द या दुख के वो दिन हमारे क्या दिन थे, और आज देखो। नेक्स्ट है आपका डी। तो ये फ्रिक्वेंटली नाउन आपके इस पैटर्न में आपको मिलेंगे कोलोकेट होते हुए। नेक्स्ट है आपका डी सेक्शन, वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस विद प्रपोजिशंस। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो फिक्स प्रपोजिशन के साथ आपको यूज होते हुए मिलेंगे। अब कुछ आपकी वर्ब्स हैं, देखिए। सम वर्ब्स कोलोकेट विद पर्टिकुलर प्रपोजिशनल एक्सप्रेशंस। देखिए अब यहाँ पर एज Jack went on stage to receive his gold medal for the judo competition. You could see his parents swelling with pride. अब देखिए swell, तो swelling वैसे तो होती है सूजन, जैसे कोई चोट लगने के कारण जो swelling आ जाती है। अब with pride यहाँ का मतलब है कि गर्व से गर्व महसूस करना, गर्व से फूल जाना। आप कह लीजिए कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को, भाई को या आपके सिस्टर को या आपके बच्चे को कोई ऐसा प्राइज़ या ऐसी जगह सिलेक्शन हो जाए, तो आप समाज में या दूसरे लोगों से बड़ा गर्व महसूस करोगे। तो स्वेलिंग विद प्राइड, तो गर्व से फूल जाना, एक तरीके से ये कह लेना कि गर्व से भर जाना। अब जैसे ही जैक जो स्टेज पर गया, अपने गोल्ड मेडल जो जूडो की कंपटीशन का गोल्ड मेडल जब वो रिसीव करने जैसे ही गया, तो आप उनके पेरेंट्स को स्वेलिंग विद प्राइड यानी गर्व महसूस करते देख सकते थे। तो ये स्वेल विद प्राइड हो जाएगा, स्वेलिंग विद प्राइड। नेक्स्ट है आपका आई वॉज। तो यहाँ पर जो स्वेल है वो वर्ब है आपकी, और विद प्राइड ये फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो मोस्टली इस वर्ब के साथ, स्वेल के साथ विद प्राइड, ये आपको फ्रिक्वेंटली मिलेगा यूज होता हुआ। आई वॉज फिल्ड विद हॉरर। अब फिल्ड विद हॉरर का मीन है आपके अचानक डर जाना या आगे की सिचुएशन के लिए डर जाना। तो आई वॉज फिल्ड विद हॉरर व्हेन आई रेड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द एक्सप्लोजन। तो मैं बहुत डर गया था जब मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक्सप्लोजन के बारे में सुना, यानी कोई ब्लास्ट या धमाका हुआ होगा जिस वजह से काफ़ी लोग की डेथ हुई होगी या कोई सीरियस एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो मैं बहुत डर गया था जब मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में उसके बारे में सुना। तो फिल्ड विद हॉरर मीन है आपका बहुत डर जाना। तो यहाँ फिल आपका है, फिल आपका फिल विद हॉरर। तो यहाँ मोस्टली आपका फिल्ड विद हॉरर लगे क्योंकि यहाँ वॉज है, आई वॉज फिल्ड विद हॉरर। क्लियर है, फिल्ड हो जाना यानी भर जाना। तो आपको मोस्टली फिल्ड के ही साथ आपको इजारम के साथ ही मिलेगा ये आपको, तो क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में फिल्ड विद हॉरर। नेक्स्ट आपका है when she split juice on her new skirt, the little girl burst into tears. अब जब उसने जूस अपने स्कर्ट पर फैल गया या उसने फैला दिया या उसका फैल गया उसके स्कर्ट पर, क्योंकि इंटेंशनली या किसी मिस्टेक से फैल गया होगा। तो द लिटिल गर्ल बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो बर्स्ट ये वर्ब है आपकी, इनटू टीयर्स ये आपका प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन है। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स का बर्स्ट मतलब फटना वैसे होता है, कोई जैसे गुब्बारा फटता है, कोई बलून फटता है। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स,
तो आंखों में फट पड़ी, यहाँ ये सेंस नहीं है, इसका मतलब है अचानक रो पड़ी, यानी बहुत तेज रोने लगना। जैसे बच्चे का कोई आप जो है कोई टॉय छीन लें तो अचानक वो बहुत तेज रोने लगता है उसे, कि छीन लिया किसी ने, ठीक है। तो सडनली स्टार्टेड क्राइंग, अचानक बहुत तेजी से रोने लगना। तो इसका सेंस हुआ कि जब उस लड़की ने अपने स्कर्ट पर जूस जैसे ही फैला दिया तो अचानक वो बहुत तेजी से रोने लगी। अब नेक्स्ट है आपका वर्ब एंड एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स आपकी जो है जो मैनर एडवर्ब होगी आपकी मोस्टली, वो इन पर्टिकुलर वर्ब के साथ आपको फ्रिक्वेंटली यूज होते हुए मिलेंगी। देखिए आप, सम वर्ब्स है पर्टिकुलर एडवर्ब्स विद रेगुलरली कोलोकेट विद देम। अब सी पुल्ड स्टेडली, अब ये स्टेडली मीन्स है बड़ी केयरफुल तरीके से। तो पुल्ड ऑन, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है आपकी पुल्ड ऑन। तो पुल्ड ऑन का मीन है कि जैसे किसी को रस्सी से अपने तरफ खींचना। यदि कोई व्यक्ति अगर पानी में गिर गया है या उसे बचाना है, या कहीं गहराई में है कोई, जैसे कोई पहाड़ी है, या किसी ऐसी सिचुएशन में है जो रस्सी से अपन उसको रॉप से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, रोप से। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति पानी में होगा या रस्सी से उसने खींचा होगा। तो सी पुल्ड स्टेडली ऑन द रोप एंड हेल्प्ड हिम टू सेफ्टी। तो यहाँ ये सेंस है आपका कि उसने बड़ी सावधानी से उसे रस्सी से अपना खींचा और उसे बिल्कुल सुरक्षित कर दिया, सेफ्टी की तरफ मदद की उसकी। हेल्प्ड हिम टू सेफ्टी यानी उसे सुरक्षित पहुंचा दिया या सेफ्टी में रख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि उसने रस्सी से अपनी तरफ खींचकर उसको सेफ कर दिया, यानी बचा लिया। तो पुल्ड फर्मली एंड एवेंटली, यानी बड़ी सावधानी से, फर्मली, कहीं छूट ना जाए या कह लीजिए कहीं मिस ना हो जाए, जिससे वजह से सामने वाला को क्षति आ जाए। नेक्स्ट है आपका ही प्लेस द ब्यूटीफुल वॉज जेंटली ऑन द विंडो लेज। अब विंडो लेज तो आप जानते ही हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई विंडो है आपकी, तो थोड़ा सा आगे उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे कुछ रखने के लिए थोड़ा सा हल्का सा आगे विंडो, जैसे विंडो सिल होती है, तो ऐसी विंडो लेज किनारे पर। तो यहाँ पर है कि उसने रखा, जेंटली मतलब बड़ी सावधानी से, यहाँ जेंटली मतलब सावधानी से। तो प्लेस समथिंग जेंटली, बड़ी सावधानी से, केयरफुल तरीके से, यहाँ सेंस है इसका। तो ही प्लेस द ब्यूटीफुल वाज, यानी ऐसा कोई वाज जिसमें फूल वगैरह रखे जाते हैं सजाने के लिए, देखा होगा आपने, कोई टहनियाँ फूल की या ऐसा ही कुछ। तो बड़ी सावधानी से विंडो लेस पर रखा, उसने रख दिया था, पास्ट इंडेफिनिट है, रख दिया था उसने विंडो लेस पर। आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब डायलन विस्पर्ड सॉफ्टली टू मेडिसन। अब ये जो वर्ड बोला है आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो डायलन ने विस्पर्ड किया बड़ी धीमे से, जैसे वो ही सुन पाए और बुरा भी नहीं लगे, सॉफ्टली बड़े प्यार से मेडिसन को बोल दिया उसने। तो अब इसमें ये क्लियर नहीं है लड़का है या लड़की, लेकिन डायलन ये नेम भी ऐसे ही यूज होते हैं। तो देखिए, तो कोई इन्होंने इसको प्रपोज कर दिया और बोल दिया कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये विस्पर का मतलब है बड़ी धीमे से, कोई दूसरा कोई सुन ना ले, जिसको हम कहना चाहते हैं केवल वही सुने और भी किसी व्यक्ति को एहसास ना हो। तो विस्पर का मतलब है धीमे से कोई चीज़ कह देना, और सॉफ्टली का मतलब बहुत धीमे से, यहाँ पर थोड़ा सा टू मेडिसन। क्लियर है? तो ये आपको फ्रिक्वेंटली इसके साथ यूज होती हुई एडवर्ब मिलेगी आपको। एलवाई पर आपकी मोस्टली मैनर एडवर्ब फिनिश होती है, तो ये मैनर है। कैसे कहा गया, कैसे विस्पर किया गया, सॉफ्टली, कैसे रखा गया, जेंटली, और कैसे पुल्ड किया गया आपको, स्टेडली। नेक्स्ट है आपका
She smiled proudly as she looked at the photos of her new grandson. अब स्माइल प्राउडली भी वही है कि गर्व महसूस करना, खुश होना। तो बड़ी खुश हुई वो जैसे उसने अपने ग्रैंडसन के फोटोज को देखा। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब आपकी कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, वो देखिए आपको मोस्टली मिलेंगी। एडजेक्टिव्स ऑफन हैव पर्टिकुलर एडवर्ब्स विच रेगुलरली कोलोकेट विद देम, यानी कुछ एडजेक्टिव आपकी पर्टिकुलरली कुछ एडवर्ब के साथ फ्रिक्वेंटली यूज होती हुई मिलेंगी आपको। देखिए, दे आर हैप्पीली मैरिड। अब वो शादीशुदा तो है लेकिन हैप्पीली यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ हैप्पीली यूज है, तो दैट मीन्स कि काफ़ी वो खुश हैं शादी से, और हैप्पीली मैरिड हैं। अगर हैप्पीली रिमूव कर दो तो दैट मीन्स दे आर मैरिड, वो शादीशुदा हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि शादीशुदा तो हैं कि वो अनहैप्पी हैं या हैप्पी हैं, लेकिन यहाँ पर हैप्पीली मैरिड है, वो खुश हैं, आप दोनों में आपस में अच्छा प्यार है और खुश रहते हैं, किसी को किसी से कोई समस्या नहीं है, हैप्पीली मैरिड है। नेक्स्ट है आपका आई एम फुली अवेयर। तो अवेयर मीन्स है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, और फुली अवेयर का मतलब है एवरीथिंग, जान लेना, सब चीज़ उसके बारे में जानकारी होना। तो आई एम फुली अवेयर दैट देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। अब मैं वाकिफ़ हूँ, मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ सेंस है आपका, मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि सीरियस प्रॉब्लम है, यानी समस्या है। आई नो वेल, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हैरी वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर। तो यहाँ पर देखो, अवेयर मतलब जानकारी होना, वाकिफ़ होना किसी सिचुएशन से, और अनअवेयर होना मतलब अनजान होना किसी चीज़ से। तो ब्लिसफुली का मतलब बिल्कुल अनजान होना, तो यहाँ नेगेटिव में आपको ब्लिसफुली मिलेगा अवेयर अनअवेयर के साथ, और फुली मिलेगा आपका वो ये पॉजिटिव अवेयर के साथ। तो नेगेटिव के साथ आपका ब्लिसफुली मिलेगा मोस्टली, या फुली यूज नहीं होगा, फुली अनअवेयर नहीं, ब्लिसफुली अनअवेयर। तो हैरी वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर दैट ही वॉज इन डेंजर, यानी हेनरी को बिल्कुल आभास नहीं था कि वह खतरे में था, यानी हेनरी जो है बिल्कुल अनजान था खतरे से कि वह खतरे में था, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, यानी हेनरी हैड नो आइडिया एट ऑल, ऑफन यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट। क्लियर होगा, नेगेटिव यानी अनप्लीजेंट। तो ये आपका कॉलोकेशंस के टाइप हो गए। तो इस पैटर्न में आपको कॉलोकेशंस फ्रिक्वेंटली यूज होते हुए इन पर्टिकुलर वर्ड के साथ मिलेंगे, यानी 2 वर्ड्स आपको फ्रिक्वेंटली यूज होते हुए साथ साथ में मोस्टली आपको मिलेंगे। अब ये जो कॉलोकेशंस हैं वो डिक्शनरी में हाईलाइटेड, ऐसे जैसे इन्होंने हाईलाइट करके दिया है वैसे ही आपको डिक्शनरी में भी आपको मिल जाएंगे। एक बार देख लेते हैं इसमें कॉलोकेट। जैसे ये आपका कॉलोकेशन है, देखो, अ पैंग ऑफ जेलसी, गिल्ट, रिमोर्स एंड रिग्रेट। और लिस्ट आपको नीचे इन्होंने, अगर कोई होगा तो नीचे आपको लिस्ट में मिल जाएगा कॉलोकेट, कुछ वर्ड आपके साथ साथ फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये यूनिट फिनिश होती है। थैंक्स फॉर, अब इसका जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में है, वहाँ पर आप एक्सरसाइज देख लें, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉलोकेशंस आपको मिलेंगे। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉलोकेशन है तो आप फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं उसको, और आपके लिए लग रहा है कि जो है ये अच्छा कॉलोकेशन है, तो आप उसे याद रखें और हैबिट में उसको यूज़ में लें। So thank you for watching this video. Please like the video and subscribe the channel. Thank you all of you.